नमस्कार, स्वागत है आपका बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और जिस वक्त मैं यहां खड़ी हूं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि फाइटर का रनवे है और जिस जश्न के लिए देश तैयार है। कल जो हौसले की उड़ान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से फाइटर जेट्स भरेंगे वो जाहिर तौर पर हर एक हिंदुस्तानी को गर्व से भर देगा। जी हां, हरकुलिस से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दोपहर 1:30 बजे उतरेंगे। जितनी भी सियासी बातें हो उन सब से अलग ये जो ट्रेलर सामने आया है वो चीन के लिए, हमारे दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है, या यूं कह लीजिए ये ट्रेलर देखने मात्र से दुश्मन थरथरा रहा है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से इसके महत्व को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। अभी पूरी पिक्चर बाकी है, लेकिन कल उद्घाटन से पहले इसकी एक एक झलक लेकर आज आपके सामने हम हाजिर हैं। आपको दिखाते हैं उस हौसले की कहानी जो इसी एक्सप्रेसवे पर कल हिंदुस्तान देखेगा। सेकंड एक्सप्रेसवे को चूमते इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान। आसमान में उभरती तिरंगे की शान, हवा में लहराते और गरजते हिंदुस्तान के फाइटर जेट। हिंद के वायुवीरों का ये एक्शन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखा। ये इंडियन आर्मी का एक्सप्रेसवे पर पावर शो है जिसे चीन आंखें फाड़ कर देख ले, और देख ले चीन का पिछला को पाकिस्तान भी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों के इस एक्शन को देखकर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। इस खास पेशकश में आज हम आपको इस एक्शन की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। जी हां, 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उससे ठीक पहले एक्सप्रेसवे पर यह इंडियन आर्मी का पावर शो है। देख लीजिए, ये हिंदुस्तान का वो लड़ाका है जिसके नाम से दुश्मन कांपते हैं। राफेल लड़ाकू जो आसमान को चीरते हुए आया है और एक्सप्रेसवे को टच करते हुए निकल गया। ये इंडियन आर्मी का सुखोई 30 लड़ाकू विमान है जो आसमान में गरजते हुए एक्सप्रेसवे पर उतरता है और टचडाउन के बाद फिर आसमान में मंडराने लगता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास बनाई गई एयर स्ट्रिप पर लगातार इंडियन एयरफोर्स के विमान इसी तरह फुल एक्शन मोड में है, जो आसपास के दर्जन भर गांव के लोगों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। मिराज और मिग फाइटर जेट भी हवाई पट्टी को चूमते हुए अपनी ताकत का दुश्मन को बखूबी एहसास करा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राफेल, सुखोई, मिग और मिराज लड़ाकू विमान रिहर्सल कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें अद्भुत हैं। देखिए, एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर पंडाल लगाया जा रहा है। यहीं से पीएम मोदी 16 नवंबर को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इन तैयारियों के बीच सामने एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर का रिहर्सल लोगों को रोमांचित कर रहा है। इंडियन आर्मी का ये C-130J हरकुलिस विमान है जो इस वक्त एक्सप्रेसवे पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास करीब 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिससे इंडियन आर्मी का कोई भी लड़ाकू विमान आपात स्थिति में उड़ान भर सकता है।
देखिए किस तरह एक साथ 3 लड़ाकू विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर आसमान में लहराते हुए तिरंगे बना रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जारी ये एक्शन तो महज ट्रेलर है, क्योंकि असल एक्शन तो कुछ घंटे बाद दिखाई देगा, जब 16 नवंबर को पीएम मोदी के सामने इंडियन आर्मी के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पूरी तैयारी के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मौजूद है, जहां पर कल एयर शो होना। हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं कि यहां पर जो आप देख रहे हैं यहां पर प्रैक्टिस रिहर्सल की जा रही है, और कल इसी एक्सप्रेसवे पर कल भारतीय वायुसेना का यानी इंडियन एयरफोर्स का एक एयर शो होना है। और इस एयर शो से यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, और जो अपाचे विमान है उससे यहाँ पर इस पूरे पूर्वांचल पर एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर पुष्प वर्षा की जाएगी। भारतीय वायुसेना के फाइटर्स प्लेन यहाँ पर अपने करतब दिखाएंगे, आसमान में तिरंगा बनाया जाएगा, और इस पूरे एयर शो को देखने के लिए सामने सीटिंग अरेंजमेंट किया गया। देखिए आपको दिखाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़ी हस्तियाँ मौजूद होंगी, वो यहाँ पर देखेंगी इस एयर शो को। और ये देखिए हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और हमारे ठीक सामने आपको नज़र आ रहा है भारतीय वायुसेना का विमान आपको नज़र आ रहा है। ठीक सामने आप इसको देख सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इसको हमको यहाँ पर अभी शूट करने की अनुमति नहीं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे से अलग हट करके आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई, इंतज़ाम कितना भव्य किया गया है। जब जी हाँ, फाइटर जेट्स की गरज होगी तो दूसरी ओर कल जब उद्घाटन समारोह होगा तो चुनावी शोर भी सुनने को मिलेगा, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि। और देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अपने आप में ये तीसरा एयर स्ट्रिप है जो उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे आपको याद होगा, आगरा एक्सप्रेसवे, और उसके बाद अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर योगी सरकार चाहे मोदी सरकार इसे मानकर चल रही है, और ये संजीवनी बूटी साबित हो सकता है इस चुनाव के लिहाज से पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो। और यही समझने के लिए आई सीधा रुक करते हैं मानस श्रीवास्तव को। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। मानस, सीधा आपके पास आते हुए, पूर्वांचल में क्या ये संजीवनी साबित होगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस जो हौसले की उड़ान है इसी एयर स्ट्रिप से होकर जब गुजरेगी बीजेपी के लिए, तो कितनी ऊंची उड़ान भरेगी चुनाव के लिहाज से? मानस, आवाज मिल रही है? मुझे लगता है मानस तक आवाज नहीं जा पा रही। हम दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मानस श्रीवास्तव, और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ट्रेलर हमने आपको दिखाया, एक एक झलक फाइटर जेट्स जो कि टचडाउन करेंगे और उसके बाद आसमान में उड़ान भरेंगे। सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा कौतूहल का विषय है, जो लोग देखना चाहते हैं, जिसके लिए एक दिलचस्पी है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसी एक्सप्रेसवे पर हरकुलिस से उतरने वाले हैं। C-130 हरकुलिस से प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं। और ये देखिए जरा, हम आपको सामरिक दृष्टि से भी महत्व समझाते हैं क्योंकि इस टेरर से चीन में टेंशन बढ़ गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जब बात हम करते हैं तो चीन लद्दाख, ये देखिए जो बॉर्डर है 1690 किलोमीटर यहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दूरी। इसके अलावा हिमाचल की बात करें 1300 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहां चीन में एक और बॉर्डर तवांग, अगर वहां तक जाने की बात हो, यहां से उड़ान भरने की बात हो तो 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि फाइटर जेट्स को तय करना होगा। और ऐसे में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फाइटर जेट्स के लिए। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मानस, सीधा आपके पास आते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश अपने आप में ये पहला राज्य इस उपलब्धि के साथ बन गया है जहां पर 3-3 एयर स्ट्रिप सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदों के पंख हैं वो कितनी ऊंची उड़ान भर पाएंगे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ इन चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर आज पूरे दिन में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में मैं था, और जो लोगों से मैंने बातचीत की उससे एक बात तो साफ है कि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। बहुत लोगों ने बधाई दी और धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, बल्कि कुछ लोग जयकारे भी लगाने लगे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो इतने उत्साहित क्यों हैं, तो उनका कहना था कि इतने वर्षों से वो उनकी गिनती, उन जिलों की गिनती जो 9 जिले लखनऊ से शुरू होकर के और गाजीपुर तक जाते हैं,
जिसमें बाराबंकी है, सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर के और आगे बढ़ेंगे तो अयोध्या, अंबेडकर नगर से होते हुए मऊ, आजमगढ़, और जब आप गाजीपुर तक जो जाते हैं, ये पिछले इलाकों में इनकी गिनती होती थी। कोई बहुत अच्छी सड़कें वहाँ पर नहीं, लेकिन वो सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जब कनेक्ट होते हैं, और ख़ास तौर से जब मुख्यमंत्री इस बात का बार बार ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि आसपास एक औद्योगिक क्लस्टर वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो जो आम लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी आर्थिक स्थिति भी इस एक्सप्रेसवे के जरिए बेहतर होगी। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव सिर्फ 9 जिलों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल पर, पूरा पूर्वांचल का मतलब जहाँ पर 150 से ज़्यादा विधानसभा सीटें आती हैं, तो वहाँ के मतदाता हैं वो सीधे एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार को लेकर के वो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, उनके लिए बहुत थैंक्सफुल है, क्योंकि उनका कहना कि जब यहाँ पर औद्योगिक क्लस्टर स्थापित होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जब लोग पूरी रफ्तार के साथ जब वहाँ फर्राटा भरेंगे, तो निश्चित तौर पर जो व्यापारिक जो स्थिति है वो और बहुत बेहतर होगी। लोग व्यापार के लिए ज़्यादा तेजी से वहाँ पर आ सकेंगे, जा सकेंगे, जी मानस, और न केवल वो लखनऊ से कनेक्ट होगा, बल्कि लखनऊ के बाद जो दूसरा एक्सप्रेसवे जो उनको सीधे दिल्ली तक ले जाएगा, उससे भी कनेक्ट होगा, यानी और देखिए उत्तर प्रदेश। ये तमाम वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल वहां मौजूद रहेंगे, जब चुनावी शंखनाद एक तरीके से उपलब्धि के साथ करेंगे, तो लोगों के सामने बिल्कुल रखेंगे। उनके मुंह से भी उत्तर प्रदेश की जो जनता है पूर्वांचल की, वो ये बातें जरूर सुनेगी कि इतना महत्व रखता है ये एक्सप्रेसवे। शुक्रिया मानस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और बात समझिए, चाहे LOC हो या फिर LAC, चाहे हम चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, दोनों ही मोर्चों पर, क्योंकि दो तरफा युद्ध इन दोनों मोर्चों पर इस वक्त भारत लड़ रहा है, लेकिन इतिहास भी गवाह रहा है कि जब जब भारत ऐसी चुनौतियों का सामना करता है, तब तब हमारी वायुसेना ने गेम चेंजर फोर्स की भूमिका निभाई है, इस तरीके की कि दुश्मन को इसी वायुसेना की बदौलत अपने पैर पीछे खींचने पड़े, दांत खट्टे कर दिए हमारे वायु वीरों ने अपने हौसले की बदौलत, और इसलिए ये एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चाहे चीन हो या पाकिस्तान, आइए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं सामरिक दृष्टि से कि इन दोनों ही मुल्कों को देखते हुए, दुश्मनों को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये तो हिंदुस्तान की ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर है, और अभी से पाकिस्तान से चीन तक टेरर है। जिनपिंग और इमरान का ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि देश के नए शौर्य पथ पूर्वांचल एक्सप्रेस से दुश्मनों के सीने में खौफ भरने वाली तस्वीरें आई हैं। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की वायुसेना का पराक्रम जब जब दुनिया ने देखा, दांतों तले उंगली दबा ली। फिर चाहे वो 65 हो, 71 हो, 1999 हो या फिर 2019। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों इंडियन एयरफोर्स के नाम से थर थर कांपते हैं। लेकिन अब ये डर और हाई है, क्योंकि हिंदुस्तान के एक्सप्रेसवे अब एयर स्ट्रिप जैसे बन गए हैं, जो जंग के हालात में गेम चेंजर बन जाएंगे। इसमें अब पूर्वांचल एक्सप्रेस भी शामिल है। ये मंच है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आम जनता को समर्पित करेंगे। 22,500 करोड़ की लागत से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। ये दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ तमाम जो मानक हैं उनको पूरे करते हुए एक शानदार एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को समर्पित किया जाए। अब से कुछ घंटे के बाद भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस एक्सप्रेसवे पर लगातार रिहर्सल से दुश्मनों में खौफ है। राफेल की गर्जना से पाकिस्तानी फौज दहल गई है, तो हिंदुस्तान के दूसरे फाइटर देखकर जिनपिंग की बौनी बटालियन की भी हवाइयां उड़ गई हैं।
लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के पूरी तरीके से तैयार। हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एक खूबसूरत तस्वीर, खूबसूरत नज़ारा जो हम न्यूज़ 24 के माध्यम से आपको, अपने दर्शकों को, देश भर के दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का शानदार ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है। यहाँ पर आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमान भी यहाँ से उड़ान भर सकते हैं, यहाँ पर लैंड कर सकते हैं और इसलिए यहाँ पर एक एयर शो होने जा रहा है। खासकर हिंदुस्तान का जो ब्रह्मास्त्र इस वक्त चीन और पाकिस्तान के सपनों में भी खौफ भर रहा है, वो है राफेल, दुनिया का सबसे धाकड़ हवाई लड़ाका। हिंद के इस शेर का जवाब आज की तारीख में न चीन के पास है और न ही पाकिस्तान के पास। यह राफेल हर बाजी पलटने का मादा रखता है, इसीलिए LOC से लेकर LAC तक राफेल का डंका है। सोलह नवंबर को एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से करीब 30 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर से लंबा रनवे बना है। रनवे पर एयर शो की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आपात स्थिति में लड़ाकू विमान किस तरह टच एंड गो की तर्ज पर दुश्मन के घर में पलक झपकते पहुंचेंगे, इसका ट्रेलर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से रिलीज हो चुका है। थोड़ी देर बाद पूरी पिक्चर देखने को मिल जाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि बन के पूरी तरीके से तैयार है। दावा किया जा रहा है कि कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का ये एक्सप्रेसवे है जो बन के पूरी तरीके से तैयार है। इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा या नहीं, जो आम लोग हैं उनके वाहन इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ सकेंगे। बहुत उम्मीदें, बहुत हसरतें उत्तर प्रदेश सरकार को भी है और उत्तर प्रदेश की जनता को भी है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज दुश्मनों की नजर टिकी है, कैसे पलक झपकते ही वहां से आसमान को चीरते हुए हिंद के लड़ाके उनके इलाकों में मंडराने लगेंगे, वो समझिए। पाकिस्तान में यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ट्रेंडिंग है क्योंकि यहां से फाइटर जेट के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। सुल्तानपुर जिले के कुरेभर गांव में मौजूद इस शौर्य पथ से पंजाब का पाकिस्तान बॉर्डर 1180 किलोमीटर, गुजरात का पाकिस्तानी बॉर्डर 1356 किलोमीटर और राजस्थान का पाकिस्तान बॉर्डर 1400 किलोमीटर दूर है, जो राफेल और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों के लिए चंद मिनटों का टारगेट है। चीन में भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा जोरों पर हो रही है, उसकी वजह भी देखिए। कुरेभर गांव के इस एक्सप्रेसवे से लद्दाख में चीन बॉर्डर की दूरी 1690 किलोमीटर, अरुणाचल के तवांग में चीन की बॉर्डर की दूरी 1600 किलोमीटर और हिमाचल के किन्नौर में चीन का बॉर्डर 1300 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि जंग के हालात में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान के लिए कैसे बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। सबसे खास बात यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करीब 4 एयरबेस ऐसे हैं जहां से हिंदुस्तान के हवाबाज पल भर में उड़ान भरकर पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सबसे करीब है गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन, जिसकी दूरी यहां से करीब 200 किलोमीटर है। इसके बाद बरेली का त्रिशूल एयरबेस 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से पूर्वांचल एयरबेस की दूरी है 650 किलोमीटर, जबकि अंबाला कैंटोनमेंट एयरफोर्स स्टेशन यहां से 900 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे एक्सप्रेसवे को एयर स्ट्रिप बनाने के इस कारनामे में हिंदुस्तान को महारत हासिल है और यूपी इसमें बाहुबली बन गया है।
फिर चाहे वो 21 मई 2015 का दिन हो, जब दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मिराज के टच एंड गो के इस पावर शो की गवाह पूरी दुनिया बनी थी। फिर चाहे 21 नवंबर 2016 का वो दिन हो, जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज और सुखोई जैसे फाइटर जेट ने देश के सामने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। या फिर 24 अक्टूबर 2017 की वो तारीख, जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 17 फाइटर प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग और टचडाउन की ड्रिल को अंजाम देकर इतिहास रच दिया था। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज दुश्मनों की नजर टिकी है, कैसे पलक झपकते ही वहां से आसमान को चीरते हुए हिंद के लड़ाके उनके इलाकों में मंडराने लगेंगे, वो समझिए। पाकिस्तान में यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ट्रेंडिंग है, क्योंकि यहां से फाइटर जेट के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। सुल्तानपुर जिले के कुरेभर गांव में मौजूद इस शौर्य पथ से पंजाब का पाकिस्तान बॉर्डर 1180 किलोमीटर, गुजरात का पाकिस्तानी बॉर्डर 1356 किलोमीटर और राजस्थान का पाकिस्तान बॉर्डर 1400 किलोमीटर दूर है, जो राफेल और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों के लिए चंद मिनटों का टारगेट है। चीन में भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा जोरों पर हो रही है, उसकी वजह भी देखिए। कुरेभर गांव के इस एक्सप्रेसवे से लद्दाख में चीन बॉर्डर की दूरी 1690 किलोमीटर, अरुणाचल के तवांग में चीन की बॉर्डर की दूरी 1600 किलोमीटर और हिमाचल के किन्नौर में चीन का बॉर्डर 1300 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि जंग के हालात में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान के लिए कैसे बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। सबसे खास बात यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करीब 4 एयरबेस ऐसे हैं जहां से हिंदुस्तान के हवाबाज पल भर में उड़ान भरकर पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सबसे करीब है गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन, जिसकी दूरी यहां से करीब 200 किलोमीटर है। इसके बाद बरेली का त्रिशूल एयरबेस 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से पूर्वांचल एयरबेस की दूरी है 650 किलोमीटर, जबकि अंबाला कैंटोनमेंट एयरफोर्स स्टेशन यहां से 900 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे एक्सप्रेसवे को एयर स्ट्रिप बनाने के इस कारनामे में हिंदुस्तान को महारत हासिल है और यूपी इसमें बाहुबली बन गया है। जी हाँ, तो ये तस्वीरें देखकर दुश्मन के दिमाग की बत्ती गुल है, लेकिन देश में सियासत भी फुल है। अब दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चुनावी मौसम में सियासत का अखाड़ा बन गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है किसका? 13 मीरा की इस लड़ाई ने चुनावी तपिश को चरम पर पहुंचाने का काम किया है। देखिए कैसे। जो काम समाजवादियों ने दिए थे वही उद्घाटन हो रहे हैं। समय से पहले हम बना करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दे रहे हैं। यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की सियासत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन चुका है। 2022 में बीजेपी इसी एक्सप्रेसवे पर अपनी चुनावी गाड़ी दौड़ाकर दोबारा लखनऊ की कुर्सी पर विराजमान होना चाहती है। तो विपक्षी दल बीजेपी की चुनावी गाड़ी को पटरी से उतारने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। यूपी में चुनाव से पहले सियासत के पथ पर तो सभी दलों के बीच रेस हो रही है, लेकिन बीजेपी एक्सप्रेसवे के जरिए सूबे की धरती को नापने की कोशिश में है। इसलिए पार्टी
पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे का तोहफा देने जा रही है, जिससे पूर्वांचल की जनता का मन जीता जा सके। इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल की लाइफलाइन कहा जा सकता है। 9 जिलों से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे से लिंक रोड के जरिए गोरखपुर और वाराणसी जैसे शहर भी जुड़ेंगे। साथ ही इसको फायदा बिहार के लोगों को भी मिलेगा। साथ ही यूपी सरकार का दावा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा और पूर्वांचल देश का विकास मॉडल बनकर उभर सकेगा। जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा। चुनाव से पहले बीजेपी भले ही इस एक्सप्रेसवे पर इतरा रही हो, लेकिन अखिलेश बीजेपी की रफ्तार को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतार रही है। ये सब उन्होंने 5 साल पहले ही कर दिखाया था। इतने 5 साल पीछे चल रहे हैं हमसे। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले कर चुके हैं, वो काम आज कर रहे हैं लोग। 5 साल पहले समाजवादी सरकार में ही हवाई जहाज सड़कों पर उतारने का फैसला लिया गया था और आज 5 साल बाद भी वही काम जो समाजवादी करके छोड़ चुके हैं। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश इस एक्सप्रेसवे का श्रेय खुद को देते हैं, तो बीजेपी रिकॉर्ड समय में बनाने की बात कह रही है। जिस वक्त योगी 2017 में सत्ता में आए थे, उस वक्त यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे मौजूद थे, लेकिन अब इनकी संख्या में इजाफा हो चुका है और इसके लिए जहां योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसको अपना प्रोजेक्ट बताकर बीजेपी सरकार पर श्रेय लेने का आरोप लगा रहे हैं। पहले हम बना करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दे रहे हैं। ये पैसे की भी बचत है, जनता की सुविधाओं को अभिवृद्धि करने की दिशा में और निवेश की संभावनाओं को जिससे एक आकर्षक स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयास का हिस्सा है। जिस मकसद से और जिस तैयारी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, आधा अधूरा करके पूरा कर रहे हैं ये सरकार। और मैं यूं कहूं कि सरकार ने अभी अपना कोई ठोस काम करके नहीं दिखाया है। जो काम पुरानी सरकार के थे, शिलान्यास के शिलान्यास, उद्घाटन के उद्घाटन, वही काम पूरे हो रहे हैं। और जबकि ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, उससे बेटर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता। सामने चुनाव है तो सियासत भी होगी ही, लेकिन हकीकत में ये पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सियासत भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव एक्सप्रेसवे बनने में देरी और काम की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि वोटर्स को किसकी बात ज्यादा समझ में आती है। आरोप प्रत्यारोप तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि सवाल वोट का है और सभी सियासी दलों की नजर पूर्वांचल पर है, क्योंकि दावा किया जाता है कि पूर्वांचल में ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी ही यूपी में सरकार बनाती है। पूर्वांचल पर दावा तो सभी सियासी दलों का है। कोई विकास के नाम पर खुद को पूर्वी यूपी से जोड़ रहा है, तो कोई दूसरे की कमियों के जरिए खुद को पूर्वांचल का शुभचिंतक बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखना यह है कि वोटिंग मशीन में किसके सिंबल वाला बटन दबता है। दिल्ली से कुमार गौरव और अंबेडकर नगर से राजीव रंजन के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।